नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहिल किराम अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व ज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम व मा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने आका व मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। हज़रात गिरामी, गुज़िश्ता मजलिस में यह बयान हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम में से 70 लोगों को मीक़ात पर ले गए थे। फिर वहां पर जो हुआ वो हुआ। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वापस अपनी कौम में तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उन्हें अमालिका से जहाद करने का हुक्म मिला। अमालिका यह बैतुल मुक़द्दस के करीब बस्ती थी, इलाका था, और उस इलाके में यह लोग रहते थे। बहुत भारी भरकम और बहुत ताकतवर थे। उन लोगों ने जबरो तशद्दुद करके, जुल्म सितम करके बैतुल मुक़द्दस पर भी और आसपास के इलाकों पर भी कब्जा कर लिया था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हुक्म मिला कि उन अमालिका से जहाद करके उनके चंगुल से बैतुल मुक़द्दस को आजाद करा दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को यह हुक्म सुनाया और फिर मुफस्सिरीन के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी खबर लेने के लिए कुछ अफराद को भेजा कि जाकर के मालूम करें कि वो किस तरह के लोग हैं, उनका रहन सहन, उनका चाल चलन, उनकी ताकत क्या है, उस सब के बारे में खबर लाएं। फिर उसके बाद हम जहाद के लिए रवाना हो जाएं। तो उन लोगों ने जाकर जब उन लोगों के हालात मालूम किए और आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया कि वो लोग बहुत ताकतवर हैं, उनके जिस्म भी बहुत भारी भरकम हैं, हम लोग उनके मुकाबले में काफी कमजोर हैं,
वो तो हमें पीस के रख देंगे, इतने ज्यादा ताकतवर हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुनकर उनसे कहा कि ये सब बातें तुम लोगों को नहीं बताना है, क्योंकि हमारे साथ अल्लाह की मदद है, इसलिए उनका भारी भरकम होना, उनकी ताकत, उनका सब कुछ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म की तामील के लिए आगे बढ़ना है, बाकी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद हमारे साथ। तो उनमें से कुछ अफराद ने तो खामोशी बरती, किसी को भी उनके हालात के बारे में खबर नहीं दी, लेकिन एक आध ऐसे भी थे कि जिन्होंने बाकी लोगों के सामने भी उन सब के हालात बता दिए कि बिल्कुल मत जाना, बहुत ताकतवर हैं, तुम लोग उनके सामने कुछ भी नहीं हो, अगर जान बचानी है तो फिर उनके सामने जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं करना। इस तरीके से एक आध ऐसे निकले कि जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म की मुखालफत की और लोगों को उन अमालिका के हालात बता दिए, उनकी ताकत के बारे में बता दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें रवाना होने के लिए कहा तो वो पहले ही बुज़दिल हो चुके थे। उनमें से अच्छी खासी तादाद ने तो साफ मना कर दिया कि हम उनसे लड़ने की बिल्कुल ताकत नहीं रखते हैं, वो हमारे मुकाबले में बहुत ताकतवर हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद हमारे साथ है, इसलिए तुम लोग चलो, उनके साथ जहाद करके उनसे बैतुल मुक़द्दस खाली करवा दें। वो हमारे आबाए किराम का इलाका है, उनका किबला है। लेकिन बनी इसराइल, उनकी कौम किसी सूरत तैयार नहीं हुई और कहा इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, कि अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम जाओ और तुम्हारा रब चला जाए, हम यहां बैठे हुए हैं। जब उनसे लड़ करके, उनको मार करके उनसे बस्ती खाली करवा देंगे आप, तब हम आ जाएंगे। तो इस बदतमीजी पर उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से इक़ाब हुआ। ये तो उनकी कौम का हाल था। जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जंगे बद्र के लिए तैयारी फरमा रहे थे, तो उस वक्त उधर से 1000 कमोबेश और इधर सिर्फ 313 नफूस कुदसिया सहाबा किराम की जमात, यानी उनके मुकाबले में 3 गुना से भी ज्यादा। और फिर अफराद तो कम थे ही, साथ में सामान भी बहुत कम था। उनके मुकाबले में सामान भी ना के बराबर था, लेकिन तब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद पर इतना भरोसा और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पर इतना भरोसा कि वो 313 ही, उनमें से एक का भी कदम नहीं डगमगाया। जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मशवरा लिया तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए। उन्होंने इरशाद फरमाया, हुजूर हम आपके साथ। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु खड़े हो गए। उन्होंने फरमाया, हुजूर हम आपके साथ। कि ये 2 बुजुर्ग शख्सियतें थी, इसलिए ये जब कुछ इरशाद फरमाया कर या सरकार की बारगाह में अर्ज करती थी तो सरकार को तसल्ली हो जाती थी जाहिरी तौर पर।
इनकी बात के बाद फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और की तस्दीक आम तौर पर नहीं चाहते थे, लेकिन यहां पर इन दोनों के बोलने के बाद भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा लग रहा था कि मुंतजिर है, किसी और के बोलने का भी इंतजार कर रहे हैं। तो उसको हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भाप गए, जो बनी खजरज या बनी कुरैज़ा से ताल्लुक रखते थे, और वो समझ गए कि शायद सरकार की मुराद हम हैं, क्योंकि हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु वो तो कुरैश से थे, मक्का शरीफ से तशरीफ लाए थे, और हम में से कोई नहीं बोला, तो शायद सरकार अभी इसलिए इंतजार फरमा रहे हैं कि हम भी अपनी जो है वो अपनी तरफ से यकीन दिलाएं कि सरकार हम भी आपका साथ कभी ना छोड़ेंगे। तो हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए और वो खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, शायद आपकी मुराद हम हैं, और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप जिधर भी रुख करेंगे हम आपके साथ रहेंगे, और हम बनी इस्राइल की तरह आपसे हरगिज़ ये न कहेंगे कि आप जाइए और आपका रब, आप लड़िए, हम पीछे बैठे हुए हैं, पीछे पीछे आएंगे। तो इन्होंने, हजरत साद ने यह जुमला दोहराया कि हुजूर, हम बनी इस्राइल की तरह आपसे ये अर्ज नहीं करेंगे कि आप और जाइए और आपका रब जाइए और लड़िए, क्योंकि हम उनसे लड़ने की ताकत नहीं रखते। हम ऐसा हरगिज नहीं कहेंगे, बल्कि आप हमें पानी में भी कूद जाने के लिए कहेंगे तो हम पानी में भी कूदने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि हमें अल्लाह की मदद पर भरोसा है, आपकी दुआ पर भरोसा है, इसलिए पानी में भी कूदेंगे तो हमें पता है कि पानी भी हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। हमें भरोसा है कि कोई कितना भी ताकतवर सामने आ जाए, उसकी ताकत हमारे सामने और अल्लाह की मदद और आपकी दुआ के सामने कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकती। तो ये फर्क था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का। तो उसके बाद जब बनी इस्राइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये जवाब दिया, बहुत समझाया, लेकिन किसी सूरत वो जहाद करने के लिए तैयार नहीं हुई, तो उन लोगों को इस बदतमीजी की ये सजा मिली कि उसी मैदान में जिसमें न पानी का कहीं नामो निशान, न कोई पेड़ पौधा, कुछ भी नहीं था, यानी रहन सहन के लिए, आराम की जिंदगी गुजारने के लिए उसमें कोई भी जरिया नहीं था। उसी मैदान में यह लोग 40 साल तक भटकते रहे। 5 फरसंग का था, यानी बहुत ज्यादा हुआ तो 9-10 किलोमीटर का वो मैदान था, और ये 6 लाख लोग थे, तकरीबन 12 कबीले। तो यही 6 लाख लोग यह 40 साल तक उस मैदान में भटकते रहे। कहते हैं चलना शुरू कर देते थे, और जब पड़ाव डालते थे तो देखते थे कि जहां से हमने शुरू किया है वहीं फिर पहुंच गए। यानी यहां से लेकर के बस से पथरापुर परसाखेड़ा होते हुए निकलते थे, और इधर से पता चला कि वापस वहीं पहुंच गए। उससे 40 साल तक ये लोग नहीं निकल पाए। वहां खाने को कुछ नहीं था, वहां पीने को कुछ नहीं था, धूप इतनी सख्ती, साया किसी चीज का नहीं था, न कपड़े धोने का कोई इंतजाम था, न कपड़े सिलने का कोई इंतजाम था, और ना ही कपड़े मौजूद थे कि उनको बगैर सिले बगैर धुले आदमी पहने। ऐसी हालत में उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज की, क्योंकि हजरत मूसा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम वो भी वहां पे थे, और वो भी उस चीज में गिरफ्तार थे
उस चीज में यानी वो भी मैदान तीह में अपने लोगों के साथ ही थे, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो अजाब था और हजरत मूसा, हजरत हारून, इन लोगों के लिए वो अजाब नहीं था। इसलिए खुद बताते खुद इन्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं थी। वो बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में कहने लगे कि धूप की वजह से हम मरे जा रहे हैं, धूप की सख्ती, धूप की तेजी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए अपने रब से दुआ कर दीजिए कि वो उससे बचने का कोई हमारा इंतजाम फरमाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ भी कबूल फरमाई। फिर खाने पीने के लिए कहा कि हम भूख से भी मरे जा रहे हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ की और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए खाने का भी इंतजाम फरमा दिया। फिर प्यास से मरे जा रहे हैं, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए उसका भी इंतजाम फरमाया। तो तमाम वाक़यात को और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उन तमाम मुअजिज़ात को, उनकी दुआ की मकबूलियत को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बितफ़सील इरशाद फरमाया। क्योंकि जब धूप लगी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए बादल भेजे, बादलों का साइबान किया। जो बादल मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो इन बादलों से मुकाबले में ज्यादा ठंडे हैं और इनसे ज्यादा रकीक और इनसे ज्यादा साफ बादल थे। तो वही बादल अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा की दुआ से उन लोगों के लिए भेजे। अल्लाह ताला फरमाता है वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम, और हमने अब्र को तुम्हारा साइबान किया, बादलों को तुम्हारा साइबान किया। वअंज़लना अलैकुम अलमन्न वस्सलवा, और तुम पर मन और सलवा उतारा, ये उनके खाने का इंतजाम फरमाया। मन ये तुरंजबीन की तरह है, ये बर्फ की तरह आसमान से नाजिल होता था और पेड़ों पर जम जाता था। इन लोगों को हुक्म था कि इसको एक दिन के लिए सिर्फ जमा करें, दूसरे दिन के लिए बिल्कुल जमा ना करें। जुमा के दिन हुक्म था कि वो दूसरे दिन के लिए भी जमा करें, क्योंकि हफ्ते के दिन नहीं उतरता था। तो सिर्फ जुमा को हुक्म होता था कि जुमा के दिन ये हफ्ते का भी जमा करके रखें, और बाकी दिनों में बिल्कुल जमा ना करें, सिर्फ उसी दिन के लिए जितना चाहिए उतना ये लोग जमा करके अपने पास रखें। और सलवा यह परिंदे की तरह था, एक परिंदा था जिसको हवाएं उठा करके ले आती थी और वो उनके इलाके में वो परिंदे गिरते थे, उनका शिकार करते थे, उनको ले जा करके खा लिया करते थे। तो ये मन्नो सलवा इनको बगैर किसी मेहनत और मशक्कत के वहां अल्लाह तबारक व तआला के महज फजल से उन पर नाजिल होता था। सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह तबारक व तआला उन पर उतारा, और उतार करके फरमाया कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, कि खाओ हमारी दी हुई सुथरी चीजों से। तय्यब पाकीज़ा यानी हलाल भी आला दर्जे का, जिसमें हुर्मत का कोई शाइबा नहीं होता था। हम जो उगाते हैं उसमें हराम होने के हजारों शक व शुबहात मौजूद रहते हैं कि पता नहीं जमीन हमारी थी या नहीं थी, पता नहीं ये जो बीज हमने लाए हैं वो किसके थे, उनमें किसी में मिलावट तो नहीं थी,
पता नहीं उस बीज को जमीन में बोने में, फिर उसको उगाने में, फिर उसको काटने तक, फिर उसको इस्तेमाल करने तक इतने मराहिल से वो गुजरता था। हर हर मरहले पर हमारी पूरी नजर नहीं रहती, इसलिए हर हर मरहले में इस्तेमाल रहा करता था कि पता नहीं कहीं से भी कोई हुर्मत का शाइबा, हुर्मत का शक उसमें घुस आए। लेकिन मन सलवा में ऐसा कोई शाइबा नहीं होता, सीधे आसमान से नाजिल होकर के उनके पास पहुंच जाता था। सीधा सिर्फ एक मरहला अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह खास से आया और उनके पास पहुंचा था। और दूसरी बात, फिर लजीज भी वो आम ग़िज़ाओं के मुकाबले में ज्यादा था, लज्जत भी आम ग़िज़ाओं के मुकाबले में उसमें ज्यादा थी। और फिर तीसरी खसलत, बगैर मेहनत और मशक्कत के उनके हाथ आ जाता था। उनको जमीन की खुदाई नहीं करनी पड़ती थी, जमीन की पानी की सिंचाई नहीं करनी पड़ती थी, जमीन को हमवार करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सीधे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से आता था, सिर्फ उन्हें हासिल करना रहता था। उनके सामने पड़ा हुआ होता था, बस हाथ इस्तेमाल करके उसको उठा करके अपनी तहवील में लेना होता था। ये खुसूसियतें थी उस मन्नो सलवा की। इसलिए नाज़िल फरमाने के बाद फरमाया, कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, कि हमने जो तुम्हें रोजियां दी हैं, रिज़्क़ दिए हैं, उसमें सबसे पाकीज़ा रिज़्क़ तुम खा लो। लेकिन उन लोगों को चाहिए था कि बगैर मेहनत और मशक्कत के इतनी बेहतरीन, बगैर शक और शुबहे के इतना हलाल रिज़्क़ हमें नसीब हो रहा है, उसका उन्हें शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि नेमत को अगर दायमी तौर पर इन्हें हमेशा अपने पास रखना है तो उसका शुक्र अदा करना पड़ेगा, वो हमेशा तुम्हारे पास है। जिस नेमत की भी नाशुक्री की गई, वो नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने ले ली वापस, और जिस नेमत का भी शुक्र अदा किया गया, उस नेमत को अल्लाह तबारक व तआला ने ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दिया। तो इन लोगों को चाहिए था कि इसका जितना चाहे शुक्र कर सकें, शुक्र कर लें, लेकिन उन लोगों ने शुक्र नहीं किया। क्योंकि आराम से मिलती है और इंसानी खसलत है कि जो चीज बहुत बगैर मेहनत और मशक्कत के आराम से मिलती है, उसकी उतनी ही नाकदरी होती है। कोई सी भी नेमत जितने आराम से, अगर बाप दादा की प्रॉपर्टी मिली हुई है आराम से, तो बच्चे उसकी कदर नहीं करते। और जिसको मेहनत करके कमाना पड़ता है, वो अगर 1 रुपया भी कमा लेता है तो उस 1 रुपए की कदर वही जानता है, वही करता है। यही हाल हुआ मन्नो सलवा, उनको इतनी आसानी से नसीब होता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नियामत इतनी आसानी से उनके पास पहुंचती थी, लेकिन उन्होंने उसकी कदर नहीं की और उन्होंने जमा करना शुरू कर दिया। जब जमा करना शुरू कर दिया, जुमा के अलावा बाकी दिनों में भी, क्योंकि शैतान आया, वसवसा डाल दिया, अरे अगर कल नहीं उठा तो तुम क्या करोगे, तुम फिर भूख से मर जाओगे, इतना सारा रखा हुआ है, इसको उठा लो, समेटो, रखो। शैतान के वसवसे में आ गए और समेटना शुरू कर दिया। जो ही समेटना शुरू कर दिया तो मन भी सड़ने लगा और सलवा भी सड़ने लगा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर बनी इस्राइल उसको जमा करना शुरू ना करते, स्टोर करना शुरू ना करते, तो आज तक न कोई खाना सड़ता रखे रखे और न गोश्त रखे रखे सड़ जाता। ये नहूसत भी उन्हीं की वजह से आ गई जो अब तक चली आ रही है। वरना खाना कभी खराब नहीं होता, गोश्त कभी सड़ता नहीं है। जैसे पाक में सरकार ने फरमाया कि उन लोगों ने जो जमा करना शुरू कर दिया, उन्हें मना किया गया था, लेकिन जमा करना शुरू कर दिया था तो खाना भी सड़ गया, गोश्त भी सड़ गया। तब से अब तक खाना थोड़ा सा भी रखा जाए तो सड़ जाएगा, गोश्त रखा जाए तो सड़ जाएगा। तो फरमाया वमा ज़लमूना, ऐसा करके उन लोगों ने हम पर कोई जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन अपने ऊपर बेशक उन लोगों ने जुल्म किया, अपने ऊपर वो जुल्म करते ही रहते थे। और फिर उसके बाद रोशनी के लिए भी आसमान की जानिब से खंबा उतरता था,
एक सुकून उतरता था कि जो वहां नस्ब होता था और पूरे बस्ती में जितने दूर तक वो फैले हुए थे, पूरी बस्ती में रात में रोशनी रहती थी। इस तरीके से वहां पर उनके नाखून नहीं बढ़ते थे, उनके बाल नहीं बढ़ते थे, उनके कपड़े मैले नहीं होते थे। इस तरीके से जो बच्चा पैदा होता था, उस बच्चे का लिबास उसके साथ ही पैदा होता था, और जूं-जूं वो बच्चा बड़ा होता जाता था, उसका लिबास भी उसके साइज के एतबार से बढ़ता ही जाता था। इतने ज्यादा इनाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उनको मिल रहे थे, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से वो अजाब में मुब्तला थे। वो मैदान तीह में भटक रहे थे, सिर्फ एक नाफरमानी की वजह से, जो हजरत मूसा की उन्होंने खुली नाफरमानी की, जिसमें खुद हजरत मूसा की भी गुस्ताखी थी और अल्लाह तबारक व तआला की शान में भी गुस्ताखी थी। तो वो सजा भुगत रहे थे, लेकिन उस सजा में भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वजाहत अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इतनी थी कि उस अजाब में भी अल्लाह तबारक व तआला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बरकत से उन्हें ये सारी सहूलतें अल्लाह तबारक व तआला सारे इनामात फरमाया करता। जिस हालत में वो गए, वरना तो 10-20 दिन में ही, 1-2 महीने में वो सड़ गल के मर जाते। जब न खाना नसीब होता, न पानी नसीब होता, धूप की सख्ती इतनी तेज थी, तो आदमी कब तक जी सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा की दुआ से उन पर ये खास इनामात और इकरामात फरमाए। और उसके बाद फिर उन्हें हुक्म हुआ, पानी के चश्मे जारी होने का वाक़या इसके बाद की आयत करीमा में है, इसलिए उसको वहीं के लिए छोड़ते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हुक्म हुआ। अब ये हुक्म कब हुआ? कहते हैं मैदान तीही में वो 40 साल तक भटकते रहे, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, उन सब का इंतकाल भी उसी मैदान में हुआ। और जितने भी लोग उस वक्त जवानी या बुढ़ापे की हालत में थे, वो सब के सब भी उसी हालत में इंतकाल कर गए मैदान तीह में। जो बच्चे थे और जो नए लड़के पैदा हुए, वही जब बड़े हुए, तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, उन सब का विसाल हो चुका था। तो हजरत यूशा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिल चुकी थी। तो हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने उन्हीं बच्चों को, कि जिन लोगों ने वो पहलू की नाफरमानियां नहीं देखी थी, जिन पर उन पहलू की नाफरमानियों का असर नहीं था, बल्कि उन लोगों ने इस माहौल में आंख खोली थी, यही माहौल देखा था, तो इसलिए उनके जहनों में वो सारी खुराफातें अभी तक आई नहीं थी। तो हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने उन्हीं लोगों को लेकर के, वही चूंकि जवान हो चुके थे अब, तो उन्हीं लोगों को ले जाकर के अमालिका के साथ जहाद भी किया, और उन लोगों को शिकस्त दे करके बैतुल मुक़द्दस को आजाद भी कर दिया। वही उनके लिए सूरज भी रुक गया था। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वही कुल्ला दुखुलू हादिल क़रिया, कि जब हमने कहा कि इस बस्ती में जाओ, फकुलू मिन्हा हैथु शि'तुम रगदन। एक तो वो कि उन लोगों ने वहां खाना पीना सब बंद कर दिया था, मतलब वही जमा करना शुरू कर दिया था, तो खाना सड़ना शुरू हो गया था। दूसरी बात ये कि वो एक ही खाना खाते खाते तंग आ गए थे। अब उन लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में फिर गुजारिश की थी कि मूसा, अब एक खाने पर सब्र नहीं हो पा रहा है, इसलिए तुम अपने रब से दुआ करो कि वो यहाँ सब्जियां उगाए। इस तरीके से जमीन से ककड़ी, गेहूं, मसूर, प्याज, ये सब निकाले, ताकि इसके जरिए हम जो खाना पकाएं वही हम खा लेंगे, क्योंकि मन्नो सलवा एक ही तरह का खाना खाना हम तंग आ चुके हैं। तो उन्हें हुक्म हुआ कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ,
उस बस्ती से मुराद बाज़ उलमा फरमाते हैं बैतुल मुक़द्दस मुराद है, और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि अरीहा की एक बस्ती मुराद है, और बाज़ कुछ दूसरी बस्तियों का भी नाम लेते हैं। तो उन्हें हुक्म हुआ इस बस्ती में दाखिल हो जाओ। माता वइद कुल नदखुलु हादिहिल क़रिया, कि जब हमने कहा इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, फकुलू मिन्हा हैसु शि'तुम रगदन, फिर उसमें जहां चाहो बेरोक टोक खाओ। वदखुलुल बाबा सुज्जदन, और दरवाजे में सजदा करके दाखिल हो। वक़ूलू हित्ततुन, और कहो हमारे गुनाह माफ हो। नग़फिर लकुम खतायाकुम, हम तुम्हारी खताएं बख्श देंगे। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और करीब है कि नेकी वालों को और ज्यादा दें। उन्हें हुक्म हुआ बस्ती में दाखिल होने का, ताकि वहां वो बेरोक टोक जो चाहे फिर खा लें। लेकिन कैसे दाखिल होना है उस बस्ती में, बताया गया सजदा करते हुए दाखिल होना। सजदा करते हुए दाखिल होने का मतलब उलमाए किराम ने बयान फरमाया कि या तो पहले ही उन्हें सजदा करते हुए दाखिल होना। अब जाहिर सी बात है, अगर बाहर ही सजदा करेंगे तो फिर सजदा करते करते चलेंगे। तो या तो ये मुराद है कि बाहर ही से उन्हें सजदा करते करते अंदर जाने का हुक्म हुआ, दरवाजे में दाखिल होने का हुक्म हुआ। तो उस सूरत में उन्होंने फरमाया मुफस्सिरीन किराम ने कि यहां फिर सजदे से मुराद रुकू करते हुए या सर झुकाते हुए तुम्हें उस दरवाजे में दाखिल होना। सर बिल्कुल नहीं उठाना है, सर नीचे करके रुकू की हालत में तुम्हें उस बस्ती में दाखिल होना। और उस मकसद से उस दरवाजे को नीचा भी कर दिया गया, ताकि कोई खड़ा होकर के उसमें दाखिल ना हो जाए, बल्कि सर झुका करके ही दाखिल हो। और दूसरा हुक्म यह दिया गया कि वक़ूलू हित्ततुन, कि तुम ये कहते हुए दाखिल होना है कि हमारे गुनाह माफ हो, जो भी हमसे पहले खताएं हुई हैं वो सब खताएं माफ हो। नग़फिर लकुम खतायाकुम, जब तुम ये दो काम करोगे तो हम तुम्हारे गुनाह बख्श देंगे, तुम्हारी खताओं को माफ करेंगे। तो कहते हैं कि इन्होंने दोनों बातों का उल्टा किया। हदीस पाक में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन लोगों ने दोनों बातों का उल्टा किया। कहा गया था कि सर झुका करके दाखिल हो जाओ, और उसके लिए दरवाजा नीचा भी किया गया था, लेकिन इन लोगों ने वो तो नहीं किया, अलबत्ता अपने सुरीन के बल बैठे और सुरीन घसेटते घसेटते उस दरवाजे में दाखिल हो गए। और कहा गया था लेकिन इन लोगों ने सर तो नहीं झुकाया। अब दरवाजा नीचा था तो झुका के ही आदमी जा सकता था, लेकिन झुका करके नहीं गए, बल्कि बैठे और सुरीन के बल घसेटते घसेटते अंदर दाखिल हो गए। और फिर कहा गया था कि हित्ततुन कह लो, हत्ता यहुत परवरदिगार हमारे हुत्ता अन्ना खतायाना, हमारे गुनाह हमारी खताएं माफ फरमा। उसका भी उल्टा किया। हदीस पाक में है कि हब्बतुन फी शारतिन, बाल में दाना, बाल में दाना, और बाद में है कि हिंततुन हिंततुन कहने लगे। परवरदिगार हमारे गुनाह माफ हो, उसको बदल करके परवरदिगार हमें गेहूं चाहिए, हमें गेहूं चाहिए। इस तरीके से दोनों बातों को बदल दिया। जो उनके मगफिरत का सबब था, जो मगफिरत के लिए दो बातें कहने को कही गई थी, उन दोनों बातों का इन लोगों ने उल्टा किया। कहते हैं सबने उल्टा नहीं किया, बाज थोड़े ऐसे भी थे कि जिन्होंने दोनों बातों पर अमल किया और वो मुहसिनीन थे। उनके बारे में हट करके फरमाया
वसनजीदुल मुहसिनीन, और अनकरीब हम एहसान वालों के नेकियों में और इजाफा फरमाएंगे। कुरान पाक फरमाता फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम, तो जालिमों ने और बात बदल दी जो फरमाई गई थी। फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज्ज़म मिनस समा, तो उसके बदले में हमने क्या किया? फिर कहते हैं तो हमने आसमान से उन पर अजाब उतारा, बिमा कानू यफ़सुकून, उनकी नाफरमानी के बदले में। और ऐसा अजाब उतारा कि एक आन में उलमा फरमाते हैं 70,000 लोग उस अजाब से एक ही घड़ी में मर करके आग हो गए। ये उनकी नाफरमानी के अजाब उन पर उतरते थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें उन सब चीजों से महफूज रखे।